किसी ने क्या खूब कहा है, अंधविश्वास केवल अनपढ़ों ने नहीं फैलाया, पढ़े लिखों ने भी इससे काफी मुनाफा कमाया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं, जिसके जरिए आज हम जानेंगे मनहूस कौन। ये कहानी तेनाली रामा जी के प्रसंग पर आधारित है। तो आइए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह स्टोरी मनहूस कौन। रमैया नाम के आदमी के विषय में नगर भर में यह प्रसिद्ध था कि जो कोई प्रातः उसकी सूरत देख लेता था, उसे दिन भर खाने को नहीं मिलता था। इसलिए सुबह सुबह कोई उसके सामने आना पसंद नहीं करता था। किसी तरह यह बात राजा कृष्णदेव राय तक पहुंच गई। उन्होंने सोचा इस बात की परीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने रमैया को बुलाकर रात को अपने साथ के कक्ष में सुला दिया और दूसरे दिन प्रातः उठने पर सबसे पहले उसकी सूरत देखी। दरबार के आवश्यक काम निपटाने के बाद राजा जब भोजन के लिए अपने भोजन कक्ष में गए तो भोजन परोसा गया। अभी राजा ने पहला कौर ही उठाया था कि खाने में मक्खी दिखाई दी। देखते ही देखते उनका मन खराब होने लगा और वह भोजन छोड़कर उठ गए। दोबारा भोजन तैयार होते होते इतना समय बीत गया कि राजा की भूख ही मिट गई। राजा ने सोचा अवश्य यह रमैया मनहूस है, तभी तो आज सारा दिन भोजन नसीब नहीं हुआ। क्रोध में आकर राजा ने आज्ञा दी कि इस मनहूस को फांसी दे दी जाए। राज्य के प्रहरी उसे फांसी देने के लिए ले चले। रास्ते में उन्हें तेनालीराम मिला। उसने पूछा तो रमैया ने उसे सारी बात कह सुनाई। तेनालीराम ने उसे धीरज बंधाया और उसके कान में कहा, तुम्हें फांसी देने से पहले ये तुम्हारी अंतिम इच्छा पूछेंगे। तुम कहना, मैं चाहता हूं कि मैं जनता के सामने जाकर कहूं कि मेरी सूरत देखकर तो खाना नहीं मिलता, पर जो सवेरे सवेरे महाराज की सूरत देख लेता है उसे तो अपने प्राण गंवाने पड़ते हैं। यह समझाकर तेनालीरामा चला गया। फांसी देने से पहले प्रहरियों ने रमैया से पूछा, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? रमैया ने वही कह दिया जो तेनालीरामा ने समझाया था। प्रहरी उसकी अनोखी इच्छा सुनकर चकित रह गए। उन्होंने रमैया की अंतिम इच्छा राजा को बताई। यह सुनकर राजा सन्न रह गए। अगर रमैया ने लोगों के बीच यह बात कह दी तो अनर्थ हो जाएगा। उन्होंने रमैया को बुलाकर बहुत सा पुरस्कार दिया और कहा, यह बात किसी से मत कहना। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है पहली बात की बुद्धिमानी से किसी भी संकट से बचा जा सकता है, और दूसरी बात अंधविश्वास की कोई भी चेहरा या समय मनहूस नहीं होता है। हमारे द्वारा वर्तमान में किए गए कर्म ही अच्छे या बुरे समय को तय करते हैं। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करते रहिए और विश्वास करते रहिए, और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद, और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।